5। Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, इसे क्या ले सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2xy, दोनों तरफ ऐड करना होगा तो 16xy होगा, log x प्लस log y 16, अच्छा 2 वो नहीं, तो रिवर्स लेकर के चल लीजिए, या फिर या 16 को इधर डिवाइड कर दिए, इस 16 को यहाँ डिवाइड कर लीजिए, x प्लस वाई अपान 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, लॉग ले लीजिए आप दोनों तरफ, तो लॉग x प्लस वाई बाई 4 होल स्क्वायर है तो 2 यहाँ आ जाएगा, और log x y का होता है log x प्लस log y। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, देखिए k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, ये आंसर है, k इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ सॉल्यूशन लिखा है इससे लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, के एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ 14xy, उससे के स्क्वायर मतलब के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यस सर, U2 आ गया था सर, लेकिन वो ऑप्शन में कैसे करे थे। देखिए इसका मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2, फिर एक रूट लगा है पावर 1/2, फिर एक रूट लगा है पावर 1/2, ये 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, x रेज़ टू द पावर 1/8, तो LHS आ रहा है यहाँ x पावर 1/8। इसी तरह से इधर क्या है, 3x पावर 4 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1/4 रेज़ टू द पावर 1/4 रेज़ टू द पावर 1/4, मतलब कितना हो गया, 3x पावर 4 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1 अपान 4 इंटू 4 इंटू 4 1/64, दोनों पावर ले लीजिए 64, यह क्या हो जाएगा, x पावर 8 इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 4 मींस x पावर 8 माइनस 3x पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x पावर 4 में क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करो, x पावर 4 माइनस 4 इंटू x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x पावर 4 निगेटिव नहीं हो सकता तो 4 आएगा, तो x स्क्वायर कितना आएगा 2, x स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा तो x बराबर, x पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है तो x बराबर प्लस माइनस रूट 2, लेकिन x फिर से निगेटिव नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर है यहाँ रूट x, केवल प्लस रूट। देखिए क्या कहा गया, लार्जेस्ट सॉल्यूशन x बराबर रूट 2 किस में होगा, रूट 2 मतलब 1.414 पाई की मतलब 3.14, उससे देख लीजिए किस वाले इंटरवल में ये आ रहा है, तो थर्ड आंसर है सी, थर्ड वाले इंटरवल में आ रहा है, सी दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, Yes, sir. 7 Yes, sir. देखें 7 में है, ये प्रोडक्ट अब दो टर्म्स जीरो जाए, a इंटू बी जीरो हो तो आइदर a जीरो और b जीरो, तो या तो ये जीरो कर दो या फिर ये जीरो होगा, log 7 माइनस एक्स बराबर 0 मतलब 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना आ गया 6, ये होगा। ये है ना, देखिए एक आंसर 6 दिया हुआ है, दूसरा जब इसको आप जीरो करोगे, इसे जीरो करेंगे तो क्या आएगा, 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7.2x, 7 इंटू 2 नहीं है 7.2x प्लस 3.9 बराबर 9√3, 9√3 को क्या ले सकते हो, 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1/2 मीन्स 3 पावर 5/2 2.5। अब एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7.2x प्लस 3.9 बराबर 2.4 2.5, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7.2x प्लस 1.4 इज इक्वल टू 0। अब इसे ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 0.2x प्लस 1.4 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0, x बराबर या तो 7 हो या 1/5 हो, 1/5 आंसर है, 7 नहीं है। क्यों नहीं आंसर 7, क्योंकि 7 रखोगे तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा, लॉग के अंदर 0 आ जाएगा। देखिए कोई डाउट है तो बताइए।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये सभी 3 के मल्टीपल है, 3, 6, 9, तो बीच में 45 भी आएगा और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0, 0 इंटू एनी वैल्यू 0, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई दिक्कत? 8 में DPP 6, DPP 6 डाउट बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हो गया सभी का? सेकेंड, थर्ड, यस सर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, a पावर 4 इंटू बी पावर 5 इज इक्वल टू 1 लिखा है। यहाँ से a की वैल्यू b के टर्म में निकालते हैं, a इज इक्वल टू या b की वैल्यू के टर्म में, a है ना यहाँ, a b पावर -5, b बराबर में क्या लिख दूं, a पावर -4/5 लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, a log बेस a, यह a पावर 5 इंटू a पावर -4/5 पावर 4 मतलब -16/5, 5 -16/5 पावर ऐड हो जाएगा, तो हो गया log बेस a पावर 5 -16/5 कितना हो गया, 9/5। ये 9/5 log क्या आ गया log a बेस a1, तो आंसर है 9/5। ये दिया है ना। नोट करें, कोई दिक्कत है बोलिए। दो अननोन थे, एक अननोन को दूसरे के टर्म के में लिख लिया पहले इक्वेशन से और उसको उसके टर्म में रख दिया, बी को ए के टर्म में रख दीजिए सेकेंड इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ का डी पार्ट देखिए क्या है, ओनली यूनिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव ओनली यूनिटी एज अ सॉल्यूशन, जिसका केवल यूनिटी मतलब केवल वन सॉल्यूशन है, वन को छोड़ के और कोई सॉल्यूशन नहीं है, वन के अलावा और सॉल्यूशन आ रहा है तो वो नहीं लेना आंसर, जिसमें केवल वन आ रहा है सॉल्यूशन वो आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए ये दोनों बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, a पावर x इंटू बी पावर x लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हो, ए बी पावर x लिख सकते हो वैसे, तो इसको लिख लीजिए 6 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर माइनस 6 LHS को, और RHS को 6 पावर, ये कितना हो गया 4x माइनस 4 4 मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 6 पावर 5 मींस 6 पावर 4x माइनस 9। अब बेस सेम है, ये एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 4x माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 क्वेश्चन, 1 प्लस लॉग 2 बेस 3 अपॉन 1 प्लस लॉग 2 बेस 3, 2 इंटू है यहाँ पर स्क्वायर, ये जो सेकेंड टर्म है इसको चेंज करते हैं, इसको क्या लिख लीजिए 1 अपॉन बेस चेंज से log 6 बेस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और log 6 को क्या लिखे 2 इंटू 3, तो log 2 प्लस log 3, तो ये लिखा है 1 प्लस log 2 बेस 3 स्क्वायर, ऐसा बन गया होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ बेस मैंने क्या लिखा 2, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में बेस 3 दिया, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए इसको, बल्कि बेटर क्या रहेगा log 2 बेस 3 अपॉन log 6 बेस 3, बेस चेंज थ्योरम से, तो न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हुआ तो फिर फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, सेम बेस में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सबको log 2 बेस 3 में रख लीजिए, log 2 बेस 3 को t ले लीजिए, x ले लीजिए, फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, सी पार्ट में कोई डाउट नहीं? 7C तो सिंपली रेशनलाइज करना है और x माइनस वाई के स्क्वायर का फॉर्म लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये देख लीजिए रेशनलाइज किया गया, यहाँ पे सॉल्यूशन है। और x माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्लास में आगे की दो डीपीपी 7 और 8 डिस्कस करेंगे और इसमें देखिए लॉगरिथम के क्वेश्चंस हैं और आगे की डीपीपी में भी मिलेंगे आपको लॉग वगैरह के क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी फिर, और फिर धीरे धीरे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस ये सब आएंगे। तो ये डीपीपी 7 8 नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। और जैसा आपको बोला था लॉगरिथम का टेस्ट होगा, लॉग का टेस्ट जेई मेंस के पैटर्न का। अभी जेई मेंस पैटर्न वही है, लेकिन क्वेश्चंस उसमें मेंस के साथ साथ थोड़े एडवांस लेवल भी आ रहे हैं, लेकिन जेई मेंस के पैटर्न मतलब 30 क्वेश्चन जो पहले का पैटर्न था सिंगल करेक्ट, उसी पैटर्न का साइड पर टेस्ट होगा। टेस्ट कब रखें? वेडनेसडे 12th अगस्त। क्लास टाइमिंग में 5:50 to 6:50। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्मूले बताए गए थे आपको, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सभी फॉर्मूले एक बार देखिए आप सब लोग। आप सबसे पूछता हूँ, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी क्वेश्चंस होंगे। पलक, प्रोजेक्शन रूल बताओ क्या होता है? पलक आवाज आ रही? पलक, शिवाल, Yes, sir. प्रोजेक्शन रूल बताओ क्या होता है? A is equal to B into cos C plus C into cos B. B is equal to C into cos A plus A into cos C. C is equal to A into cos B plus B into cos A. हाँ, सिमेट्री से सभी लिख सकते हैं। A बराबर B cos C प्लस C cos B, ऐसे ही B बराबर लिख सकते हैं, ऐसे ही C बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये था प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, आर्यन आवाज आ रही है बेटा आपको? आप बताओ नेपियर्स एनालॉजी, टेंजेंट रूल।
कोई एक फार्मूला बता दो तीनों। सर हाँ। tan b minus c by 2 is equal to b minus c by b plus c into cot a by 2। b minus c upon b plus c cot a by 2, ठीक है ना, ये है। और ऐसे ही a और b लिखेंगे तो tan a minus b by 2 tan a minus b upon a plus b cot c by 2 हो जाएगा। यहाँ b और c है तो यहाँ a एंगल है, a b होगा तो c होगा, उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? लक्षिता? Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल। So half into BC into sin A वापस बताओ, हाफ into BC into sin A. हाफ bc साइन है, ठीक है, हाफ bc साइन है, हाफ ab साइन c, हाफ ca साइन b। ये फॉर्मूला इसमें हम लोग ने किया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और ये फॉर्मूला है। चलो, और अब उम्मीद है कि आप लोगों ने एक बार देख लिया होगा, याद हो गए। क्वेश्चंस करते हैं। कितने क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट क्लास में? 10 क्वेश्चंस किए थे शायद। क्वेश्चन नंबर 10 पे थे हम लोग, 10 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। if cos a minus b is equal to 4/5, a is equal to 6, b is equal to 3, then find area of triangle. Then find area of triangle. Can I calculate? इसका हो जाए बताएगा। सर नहीं है किसी का? केतो बताओ बेटा। सर पहले नेपियर्स एनालॉजी लगा के सर tan a minus b by 2 को 1 minus cos a minus हाँ b। ठीक है, आंसर क्या है? सर 9। और किसी का? सही है आंसर। सॉल्व किया जाए या आप लोग और ट्राई करना चाहते हैं? देखो ए बी दिया है, ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या चाहिए? ए बी साइन सी, सी नहीं है, ए माइनस बी है। नेपियर्स एनालॉजी में क्या था? tan a माइनस बी बाई 2 बराबर a माइनस बी अपान a प्लस बी cot c बाई 2। तो यहाँ डिफरेंस दिया है और दो साइड दी है, तो थर्ड एंगल c निकालना है तो नेपियर्स एनालॉजी से जा सकते हैं। उसमें आता है tan a माइनस बी बाई 2। तो cos थीटा अगर हो तो tan थीटा बाई 2 उसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है cos थीटा का tan थीटा बाई 2 में? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। ये बराबर कितना है? 4/5।
ठीक है ना। इससे tan a माइनस बी बाई टू कैलकुलेट करिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 5 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। यहाँ से क्या आ गया 9 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई टू हो गया 1/9। अगर tan स्क्वायर a माइनस बी बाई टू 1/9 है तो tan a माइनस बी बाई टू क्या लिखोगे 1/3 लिखें या -1/3? कहता हूँ क्या लिखना चाहिए सर 1/3। 1/3 -1/3 क्यों नहीं ले? सर क्योंकि फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो उससे क्या दिक्कत है, सेकंड में क्यों? a माइनस बी है ना, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स नेगेटिव भी हो सकता है, -1/3 भी आ सकता है। तो ए के ऑपोजिट वाली साइड लंबी है। हाँ ठीक, सही है। देखिए यहाँ a6 दिया है, b3 दिया है। a6 b3 दिया है मतलब a b से बड़ा है, साइड a b से बड़ा है, तो इसका मतलब है एंगल a b से ग्रेटर होगा, और एंगल a b से ग्रेटर होगा तो tan a माइनस बी बाई टू पॉजिटिव होगा। तो केवल +1/3 लेंगे, -1/3 नहीं ले सकते। ये है रीजनिंग, ठीक है, क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला, अब यहाँ tan a माइनस बी बाई टू बराबर a माइनस बी अपान a प्लस बी कॉट c बाई टू, ये फॉर्मूला है। tan a माइनस बी बाई टू की जगह क्या लिखा 1/3, a माइनस बी, a है 6, b है 3, 6 माइनस 3 अपान 6 प्लस 3 कॉट c बाई टू, 3/9 1/3 1/3 कैंसिल, तो कॉट c बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई 1, c बाई टू आ गया 45 डिग्री, तो c कितना आया 90 डिग्री। ये इसका आंसर है, c इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एरिया ट्रायंगल का कैलकुलेट करना था। एरिया क्या हुआ, एरिया है हाफ a इंटू बी इंटू साइन सी। ए साइड है 6, बी है 3, साइन सी, साइन 90 डिग्री 1, कितना आंसर आ गया ये 9 स्क्वायर यूनिट्स 18/2। नोट करेंगे, कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real number a b c are sides of triangle abc, sides of triangle abc, and the equation x square plus root 2x plus 1 is equal to 0 have a root in common or have a common root, then find measure of angle c। मतलब एंगल c कैलकुलेट करना है। एंगल c कितना होगा ये कैलकुलेट करें क्वेश्चन नंबर 12 में।
Sir, 45 degree. 45 degree. Ans 45 degree. Sir, 45 degree. सर 45 डिग्री। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। पहला स्टेप क्या करेंगे, इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, ये दिया ना। लेकिन ध्यान से देखें तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सर दोनों रूट कॉमन है। आर इमेजिनरी। इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, क्यों? क्योंकि इसका d जो है लेस देन डी बी स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 लेस देन 0 हुआ, और d निगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक और दूसरी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन होंगे, क्योंकि साइड्स तो रियल नंबर ही है। अगर ये एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी कॉमन होगा, एक रूट कॉमन है तो देयरफॉर बोथ रूट्स आर इन कॉमन, दोनों रूट कॉमन है, और दोनों रूट कॉमन है तो रेशियो a अपॉन 1 विल बी इक्वल टू, साइड्स का रेशियो a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू c अपॉन 1 होगा। दैट इज इक्वल टू k मान लेते हैं, कोई रियल नंबर k। अब a बराबर क्या आ गया, k, b बराबर k रूट 2, c बराबर k। या तो पाइथागोरस से देख लीजिए, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, एक 90 हो गया और बाकी दोनों एंगल इक्वल हैं, उससे कर सकते हो। या फिर कोसाइन रूल भी लगा सकते हो, cos c एंगल निकालना, cos c का क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस अपॉन 2k इंटू k रूट 2। तो देखें अब यहाँ पर एक स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आ गया 2k स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर रूट 2। ये 2k स्क्वायर कैंसिल, means angle C is equal to 45 degree or pi by 4। नोट करेंगे और फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 लिखिए, if sides of a triangle are 4, 5 and 6 respectively, then prove that largest angle of this triangle will be 2 times smallest angle। जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट एंगल का डबल होगा।
जल्दी से बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हो गया सर। हो गया सर कोसाइन रूल लगा के एंगल निकाल देंगे और फिर उसे आ जाएगा। एक साइड 4 है, सेकंड 5 है, थर्ड 6 है। लगाइए जल्दी से इसमें। एक साइड 4 है, दूसरी 5 है और तीसरी 6 है। लेट ए 4 है, बी 5 है और सी 6 है। यहाँ से cos c बराबर कोसाइन रूल लगाते हैं अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होगा। मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 माइनस 36 अपॉन 2ab। मेरा भी हो गया। 40 41 5 अपॉन 40 कितना आ गया 1/8। देखो cos c चेक कर लो, जिनका जिनका आ गया cos c आ रहा है, जो लार्जेस्ट साइड है उसकी अपोजिट एंगल लार्जेस्ट होगा। यस सर, यही आ रहा है। अब cos a कैलकुलेट कर लेते हैं। cos a कितना हुआ, फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बी 25 प्लस 30 माइनस 3/4 आ रहा है। 2b 5 इंटू 6, ये हो गया 45 अपॉन 60, 3 अपॉन 4। cos a आ गया 3/4 और cos c आ गया 1/8। यहाँ तक तो सही आना चाहिए सबका। यस देखो सर। बस फार्मूला ही तो लगाया है और तो कुछ किया ही नहीं। हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है एंगल सी जो है एंगल ए का डबल है, ये प्रूव करना है। तो एंगल ए का डबल है तो यहाँ cos 2a कैलकुलेट करते हैं। cos a की जगह cos 2a कितना होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। 2 cos स्क्वायर a 3/4 का स्क्वायर 9/16 माइनस 1। एक यहाँ से 9/8 माइनस 1 1/8 हो गया। और 1/8 किसकी वैल्यू थी cos c की। तो cos 2a इज इक्वल टू cos c, मतलब देयरफॉर एंगल c बराबर क्या हुआ 2 टाइम्स एंगल a। यही आंसर है। बोलो कोई डाउट है तो। अगला क्वेश्चन लिखिए, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर a, b एंड रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। Then find the greatest angle. Then find the greatest angle of the triangle. नोट करिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। Then find the greatest angle of the triangle. Question number 14. Sides of a triangle are a, b and root over a square plus b square plus ab. Then find the greatest angle of the triangle. सर 120 डिग्रीज। 120 degrees. ठीक है। सर 120 डिग्री। सही बेटा।
क्या करना है इसके लिए, इस साइड को सी ले लीजिए, सर हो गया। रूट ए स्क्वायर प्लस कुछ लिखा, मतलब ये ए से बड़े हो गए, ऐसे ये बी स्क्वायर का रूट बी होता है प्लस समथिंग है, तो ये बी से भी ग्रेटर है, तो सी ए से भी ग्रेटर है, बी से भी ग्रेटर, मतलब सी क्या है, लार्जेस्ट साइड, तो उसके जो अपोजिट एंगल है वो हमें कैलकुलेट करना है, cos सी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल का। ए ही है, बी है, लेकिन सी जो है वो ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी कैंसिल हुआ तो -1/2, cos सी -1/2, मतलब सी एंगल जो हुआ -1/2, 120 डिग्री या 2π/3 बोलिए उसको, दोनों एक ही है, 2π/3 और 120 डिग्री ये एंगल आ जाएगा, रेडियन में लिखेंगे तो 2π/3, डिग्री में 120 डिग्री। बोले कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, if in a triangle ABC, if in a triangle ABC 2 cos A upon small a plus cos B upon B is equal to 2 cos C upon small c is equal to A upon BC plus B upon CA, then find angle A, then find angle A। बनाइए इसे। आ गया आंसर? सर बस एक
सर 90 डिग्री। 90 डिग्री लक्षिता सही है। कैसे करना चाहिए बताओ। सर फॉर्मूलाज लगा के cos A cos B cos C का इक्वेट कर दिया तो सर पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है उससे b² + c² = a²। तो सही है। cos A cos B cos C का फार्मूला लगा रहे हो ना। cos A का क्या फार्मूला है? सर b² b² + c² - a²/2bc, यही वाला ना। यस ठीक है सर। ठीक है सही है मेथड। cos A cos B cos C का फार्मूला लगा दिया। cos A का ये फार्मूला है, cos B के लिए ऐसे ही c² + a² - b²/2ca, 2abc आ जाएगा। सर आंसर क्या है? 90 डिग्री। a² + सर हो गया। b² - c²/2abc। और इधर भी एलसीएम ले लो abc। इधर क्या आएगा? a² + b²। ठीक है। अब 2abc से मल्टीप्लाई कर लो। ये एलसीएम ले लो 2abc, 2abc abc कैंसिल, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर के न्यूमरेटर ऐड होंगे, इधर के न्यूमरेटर को चलिए ऐड करके देखिए, और जो टर्म कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करिए, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया। या -2a² या +2a² कैंसिल, -2c² + 2c² कैंसिल, यहाँ से आएगा a² + 2b² + 2b² - b² + 3b² + c²। और इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2a² + 2b², मतलब ये आ गया a² = b² + c²। a² = b² + c², पाइथागोरस आ रहा है, देयरफॉर एंगल A is π/2, 90 डिग्री। ये आंसर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे। द पेरीमीटर ऑफ a right angled triangle is 12 + 8√3. Is 12 + 8√3. The sum of squares of all three sides is 294 square units. 294 square units. And the area of the triangle.
सर 6√3 स्क्वायर यूनिट्स। कितना है? 6 सर 6√3 स्क्वायर यूनिट्स। 7√3 7√3 कृतिका 6√3 किसने बताया था? सर सुशांत। 6√3 सही है। 6√3 आंसर। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, उससे करते हैं सॉल्व। यस सर, आ गया। लिखा है पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये मैं ए, ये बी और ये सी साइड, सी हाइपोटेन्यूस ले ली मैंने यहाँ पर। तो ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? पेरीमीटर है 12 प्लस 8√3। यहाँ से हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? सी स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगा। क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द साइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बराबर क्वेश्चन में दिया है 294। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 294 मीन्स 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 294। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 147, दैट इज 49 इंटू 3। तो सी बराबर कितना आ गया? 7√3 आ रहा है क्या? सी इक्वल टू 7√3। ये रखिए इक्वेशन 1 में। ये कहाँ रख दीजिए? अब इसको रख लीजिए इक्वेशन 1 में, इस वैल्यू को। तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस 7√3 बराबर 12 प्लस 8√3। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 12 प्लस √3। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी, ए इंटू बी निकालना है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 प्लस √3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 144 प्लस 3 प्लस 24√3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? सी स्क्वायर है। इस ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? सी स्क्वायर ही तो है। तो इसकी जगह लिखिए सी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 147 प्लस 24√3। और सी स्क्वायर कितना है? यहाँ से देखिए सी स्क्वायर है 147, सी 7√3 रखिए। ये हो गया 147 प्लस 2ab इज इक्वल टू 147 प्लस 24√3। 147 दोनों तरफ से कैंसिल। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी यहाँ से आ गया 12√3। ए बी आया 12√3। तो हाफ ए बी 6√3 और हाफ ए बी क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल will be 6√3. Therefore, area of triangle will be 6√3 half AB 1/2 AB। यही तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नोट करिए, देखिए कोई डाउट है तो बताइए। कैसे स्टार्ट किया हमने? ये पेरीमीटर दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, पाइथागोरस से लग रहा था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया था, उससे सी स्क्वायर आ गया। अब ये सी यहाँ पे रखा हमने, ए प्लस बी आया, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो इससे 2ab मतलब ए बी आ गया और हाफ ए बी ही एरिया ऑफ ट्रायंगल है। नोट कर लें और फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए।
in triangle ABC, a cos A plus sin A minus 2 cos B plus sin B is equal to 0, then find the value of A plus B upon C. Then find the value of A plus B upon C. करिए कैलकुलेट जल्दी से। In a triangle ABC, cos A plus sin A minus 2 upon cos B plus sin B is equal to 0. Then find the value of A plus B upon C. करिए सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। cos A plus sin A सर 1/√2 1/√2 √2 नहीं, √2 आ रहा है, 1/√2 नहीं, √2 केवल। माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ cos A cos B प्लस sin A sin B प्लस sin A cos B प्लस cos A sin B। ये माइनस 2 को आरएचएस में लिख लीजिए बराबर 2। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos A माइनस B। और सेकेंड वाला किसका फॉर्मूला बन रहा है, sin A प्लस B बराबर 2। ये है ना। अब ये cos A माइनस B, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, sin की मैक्सिमम वैल्यू 1, दोनों 1 होंगे तभी 1 + 1 2 हो सकता है, अदरवाइज ये 2 नहीं हो सकता। तो cos A माइनस B बराबर 1 होगा एंड sin A प्लस B बराबर भी 1 होगा, दोनों 1 होने चाहिए। cos 1 कब होता है, 0 पे, तो A माइनस B बराबर 0, A बराबर आ गया B। और यहाँ से A प्लस B बराबर कितना, A बराबर B है, तो A बराबर B बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। एंगल C बचा है वो कितना हुआ, 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है बताइए, A प्लस B अपान C। A को क्या लिखते हो, 2R sin A, B को 2R sin B, 2R कॉमन ले लो, अपान C को 2R sin C। साइन रूल से लिख सकते हैं ऐसा, 2R तो कैंसिल,
साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन सी, साइन ए साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन बी साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन सी साइन 90 डिग्री 1। कितना आंसर आ गया? 1/√2 प्लस 1/√2 √2, ये आंसर है। देखो सॉल्यूशन, बताओ किसी स्टेप में डाउट है तो। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है? कल, टुमारो। डिस्कशन आपको बताया डीपीपी 7 और 8, डीपीपी 7 8 सभी लोग ट्राई करके करिएगा और इसके आगे पढ़ते हैं कल। ओके, कोई डाउट इसमें हो तो बोलिए। नो सर। ठीक, गुड नाइट देन। थैंक यू सर।